किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन दोस्तों जिंदगी कभी भी नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा का बहुत विद्वानी मंत्री था, बहुत शांत रहता था। एक दिन वो एक महात्मा के पास गया और ना जाने कुछ दिन तपस्या करने के बाद वो एक मंत्र अपने साथ लेकर आ गया। और दोस्तों, वो मंत्र ये था कि जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब दोस्तों, जहां पर जिससे भी मिलता कोई भी बात होती, उसको मुस्कुराते हुए एक ही बात बोलता, जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, लोगों को उसकी बात पसंद भी आती, उसके स्वभाव से उन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती। लेकिन कभी कभी लोग सोचते कि जीवन में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये कैसे? एक दिन दोस्तों, सेनापति जिसकी प्रमोशन होनी थी, वो प्रमोशन होने की जगह दोस्तों किसी और व्यक्ति को सेनापति बना दिया गया। दोस्तों, वो सेनापति बहुत परेशान था। अब दोस्तों, वो मंत्री के पास गया जो उसको वो अपना मित्र मानता था। मंत्री के पास आया और मंत्री के पास जैसे ही उसने अपनी व्यथा को उसके सामने रखा तो दोस्तों, मंत्री ने आदत अनुसार बड़े प्यार से वही बोल दिया कि भाई, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब सेनापति को ये बात बहुत बुरी लगी। दोस्तों, सेनापति को इतना खराब लगा कि भाई, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मंत्री ऐसे कैसे बोल रहा है, मुझे इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ दिन बीते, लेकिन मंत्री किसी की कहाँ सुनने वाला, वो तो अपने में ही मस्त था। एक दिन राजा की कुछ कार्य करते हुए दोस्तों उंगली कट गई। अब दोस्तों, सेनापति को इसमें एक मौका नजर आया। उसने तुरंत उस मंत्री के पास संदेश पहुंचाया कि राजा की उंगली कट गई है और राजा आपको यहाँ बुला रहे हैं। दोस्तों, मंत्री दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और राजा की उंगली से खून बह रहा था। राज्य वैद्य वहां पर थे और राजा ने एकदम उसको देखते ही बोला कि देखिए मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई है। मंत्री ने उसको तरफ देखा और मंत्री की तो आदत ही वैसी थी। मंत्री ने कहा कि राजन, वैसे ये हुआ तो बहुत बुरा है कि आपकी उंगली कट गई है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब दोस्तों, मंत्री का ये कहना था, राजा तो भड़क गए। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अजीब है, यहाँ मेरी उंगली कटी और कह रहा है जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा को इतना क्रोध आया और उसने बुलाया नए सेनापति को और कहा कि इस मंत्री को उठाकर कारागार में डाल दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मंत्री जो एक राजा के नुकसान में भी भलाई देख रहा है। और ऐसा कहकर राजा ने उस मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और कहा कि राजन, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो अपनी धुन में था। अब दोस्तों, कुछ दिन बीते। राजा जो है शिकार पर गया अपनी सेना के साथ। अब जैसे ही शिकार पर गया, वहां वो राजा रास्ता भटक गया। भटकते ही उसे जंगल के आदिवासी लोगों ने दोस्तों धर दबोचा। राजा अकेला था, उनका सामना नहीं कर पाया। और वो आदिवासी भी ऐसे खूंखार, ऐसे भयानक कि वो मानव की बलि चढ़ाते थे। अब दोस्तों, वो राजा को पकड़ कर ले गए अपने सरदार के पास और उन्होंने कहा कि भाई, हम मानव ले आए हैं, इसकी हमें बलि चढ़ानी है। तो सभी हैरान और अंदर से खुश भी, देखिए उनको एक मानव मिल गया है। उन आदिवासियों का राजा था, वो उस राजा को देखकर एकदम उसने कहा, नहीं नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं चढ़ सकती? तो उस राजा ने कहा कि देखो, जिस व्यक्ति को तुम पकड़ कर लाए हो, जो कि राजा था, इसकी उंगली कटी हुई है। जिस व्यक्ति का अंग भंग हो, जिसकी उंगली कटी हुई हो, उसकी बलि माता को नहीं दी जा सकती, इसलिए इसको छोड़ दो और किसी और की तलाश करो। अब दोस्तों, उसका ये कहना था, राजा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, उसकी जान बच गई थी। राजा को उन्होंने छोड़ दिया और राजा दौड़ते दौड़ते कुछ दिनों बाद भटकते हुए अपने राज दरबार में पहुंच गया, जहां सैनिक उसको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। दोस्तों, वहां पहुंचते ही वो दौड़कर उसे मंत्री की वो बात आई कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और दौड़कर वो मंत्री के पास पहुंच गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करिएगा, उस दिन आपने बात बोली थी कि जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपके उसी वजह से, मेरी इस उंगली कटने की वजह से ही मेरी बलि दी जानी थी, वो बच गई, इसलिए आज मैं वापस आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी हैरान कर रही है। तो मंत्री ने बोला, बताइए राजन। उसने कहा, मेरी उंगली कटी थी इसलिए मेरी बलि नहीं दी गई, लेकिन आप बताइए, आपको मैंने जेल में डाला, इसमें आपके लिए क्या भला रहा? तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोला कि राजन, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो शिकार पर मैं भी आपके साथ गया होता, और यदि मैं शिकार पर गया होता और आपके साथ घूमकर वो मुझे पकड़ कर ले गए होते तो मेरे तो अंग बिल्कुल ठीक थे, आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। इसलिए जो भी कुछ होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा और राजा ने भी उसे उठकर गले लगा लिया और उसे जेल से निकालकर पुनः प्रमोशन देकर दोस्तों मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया।
तो दोस्तों देखा आपने, जीवन में जो भी कुछ होता है मजे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, ठीक होता है दोस्तों। केवल समय अनुसार उसके पीछे छुपे हुए राज को जानना, पहचानना और जीवन के अंदर धैर्य रखना दोस्तों, वही हमारे जीवन के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर उसके रहस्य को उजागर कर देता है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने जीवन में परेशान मत हो। यदि कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमारे मन हमारे जीवन को परिपक्व बनाती हैं। और दोस्तों यदि खुशी के पल आते हैं तो हमारे जीवन में हमको सुकून और आनंद देते हैं। इसलिए दोस्तों हर पल जीवन को खुशी से जिए। तभी तो कहा जाता है दोस्तों कि भूतकाल एक सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है दोस्तों। इस वर्तमान को खुशी से, आनंद से व्यतीत करिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।